लोगों की क्रॉनिकल डिसीज के ऊपर इसके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लोगों के लाखों रुपए तो बचे हैं, बट सबसे पहले उनका शरीर, एक ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन बचे हैं। यहां पर हम लोगों ने हेल्थ को टिल्ट किया हुआ। वेल्थ में बोला जाता है, कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। बट आज की डेट में हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सिर्फ माया के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं और एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हमारा एक वाइटल ऑर्गन खराब हो जाता है, जिसे बचाने के लिए हमारे लाखों रुपए लग जाते हैं, बट हम एक वाइटल ऑर्गन को नहीं बचा सकते। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस ह्यूमन बॉडी की कॉस्टिंग रखा है, वैल्यू रखा है, विच इज 240 करोड़। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कितना एसेट है, मुझे नहीं मालूम, बट आपके पास जो ह्यूमन बॉडी है, दैट वर्थ यू 240 करोड़ का ह्यूमन बॉडी आपके पास है। सो आधे घंटे के लिए आप लोग अपने बॉडी की तरफ, ह्यूमन हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। रीजंस ऑफ डिसीज एक ह्यूमन बॉडी में, जब भी मैं ह्यूमन बॉडी बोलूंगा, मेल और फीमेल में ऑर्गन किस तरीके से बीमार होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी स्टैंड फॉर, आज की डेट में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, वो खाना में कहीं पर भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है। स्लोली ग्रेजुअली हमारा ऑर्गन जो है डैमेज, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। एक ऐसा स्टेट आता है जब हमारा ऑर्गन 60 to 70-80% डैमेज हो जाता है और एक रिपोर्ट या किसी भी मशीन में डायग्नोस हो जाता है, इस ऑर्गन को ये बीमारी हो गया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर अगर आप देखेंगे, मोर देन 90% केसेस में थर्ड या फोर्थ स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि कैंसर स्टार्ट भी थर्ड और फोर्थ स्टेज से होता है। कैंसर का भी अर्ली स्टेज होता है। इसी तरीके से जब हमारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, स्लोली ग्रेजुअली ऑर्गन 70% डैमेज होना स्टार्ट होके एक मशीन में पकड़ में आता है। हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाइब्रिड का मतलब यहाँ किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं है। हाइब्रिड का मतलब है हम समय से पहले किसी भी लिविंग जिंदा चीज को समय से पहले पकाने की कोशिश करते हैं। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और इंसान का बच्चा स्टैंडफोर्ड अगर आप पिछले कुछ सालों में स्टडी करेंगे, तो जब से प्री मैच्योर डिलीवरी, समय से पहले हम लोग डिलीवरी करने लग गए हैं, बच्चे वीक पैदा होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं। 3 से 4 साल में मालूम चलता है कि वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिजिकली चैलेंज है या मेंटली चैलेंज है, उसमें हाइब्रिड। इसी तरीके से कहीं पर किसान भाई लोग, सब्जी मंडी वाले या बिजनेसमैन, मिडिलमैन, फलों और सब्जियों को पकाने के लिए उसमें केमिकल यूज करते हैं, ताकि, क्योंकि मार्केट में हमें क्या बेचना है दोस्तों, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बेचनी। तो क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा, जब हम समय से पहले उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे थ्रू एनी केमिकल और एनी इंजेक्शन। उसके बाद आता है दोस्तों पेस्टिसाइड। जब मैं पेस्टिसाइड की बात करता हूं, इंडिया के अंदर पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा क्रॉनिकल डिसीज है। अगर पंजाब की मैं जलंधर सिटी की बात करता हूं, अगर आप लोगों ने विजिट किया होगा, जो कि 15-20 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ जलंधर में। आप बाद में गूगल सर्च कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होता है। पंजाब सरकार ने एक ट्रेन चला रखा है जिसका नाम है कैंसर स्पेशल ट्रेन, जो कि बठिंडा के, पंजाब के बठिंडा शहर से राजस्थान के बीकानेर में पेशेंट को ट्रांसफर करती है कैंसर स्पेशल ट्रेन। हाईली पेस्टिसाइड, और पिछले 4 से 5 सालों में अगर आप देखेंगे, फीमेल के बीच में कैंसर, और 60 to 70% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है पेस्टिसाइड। मेल जो पेस्टिसाइड ओरल से लेता है, फीमेल जो कॉस्मेटिक यूज करती है चीप क्वालिटी के, उसमें 60-70% पेस्टिसाइड होता है। आप चाहे पेस्टिसाइड को ओरल के लीजिए या अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए, एक बीमारी कैंसर जो है वो ड्रास्टिकली तरीके से बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल। इन तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं कम कर दे, और कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं बंद कर दे। बिकॉज इससे जब ऑर्गन सड़ता है तो उसको बचाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। आपका महीने का जो भी एक्सपेंस इसके ऊपर खर्च होता है, 2000, 4000, 6000, आप उस पैसे को अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए ड्राई फ्रूट्स और नेचुरल ऑयल यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी इस मशीन, ये ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन, इसकी टाइमली ऑयलिंग और ग्रीसिंग होती रहेगी। तो आपका ये ह्यूमन बॉडी जब तक भी आप जिंदा रहेंगे, एक स्वस्थ और
हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेस। जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं दोस्तों, आपको पता है हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर दो चीज यूज करते हैं, वन इज हार्डवेयर, द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। इसीलिए जब मैं हेल्थ की बात करता हूं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर कोई हमसे पूछता है, मेरे से पूछता है, आपसे पूछता है कि भैया फाइटोविस का रिजल्ट क्या है, तो फाइटोविस का रिजल्ट है 200%, 100% ऑन माई फिजिकल बॉडी एंड 100% ऑन माई मेंटल बॉडी। स्ट्रेस जो है ये मेंटल बॉडी की बीमारी है दोस्तों। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, वर्ल्ड में जितने लोग सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। स्ट्रेस जो है पहला स्टेज है, उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ये हमारी मेंटल स्ट्रेस को भी काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फूड एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब लत, फूड का मतलब खाना। अगर आप खाने को समय और मात्रा के हिसाब से कंज्यूम करेंगे, वो है आपके लिए एक मेडिसिन का काम करेगा। अगर आप खाने के साथ से समय और मात्रा, टाइम और क्वांटिटी को डिलीट कर देंगे, वो बीमारी का काम करेगा। इसमें एक छोटा सा फ्रेज आता है, स्टोरी आता है, मैं हमेशा बताता हूं आपको, रोगी भोगी योगी। अगर आप जितने भी योगी कल्चर, किसी भी रिलीजन से, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी रिलीजियस पर्सन को देखते हैं जो योगी प्रवृत्ति का है, आप देखेंगे दिन में एक बार खाना खाता है या मैक्सिमम 2 बार खाना खाता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, 12, 14, 18 घंटे काम करते हैं। आप उनका डे प्लान चेक कर सकते हैं। किसी की भी आप अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। सेकंड कैटेगरी भोगी, हम लोग भोगी स्टैंड फॉर दिन में 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी बार खाना मिलता है उतना खाते हैं, और यही संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और उम्र से पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं, माँ बाप स्वस्थ हैं, बच्चे बीमार हैं। एडिक्शन ऑफ फूड, इससे हम लोग बन जाते हैं रोगी, वी बिकम पेशेंट। तो हमें क्या करना है, हमारे शास्त्रों में लिखा है दोस्तों कि एक मील और दूसरे मील के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। बट आप खुद सोचिए, आप अपने बारे में सब जानते हैं, लिखिए कि आप एक मील और दूसरे मील के बीच में कितना गैप रखते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। और आप जैसे जैसे गैप बढ़ाना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आजकल मैं डाइट प्लान में भी शेयर करने लग गया हूं, 7 PM के बाद अगर आप पेशेंट को किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, 7 बजे के बाद खाना बंद करना है, अवॉइड करना है, उसको 8, 10, 11 घंटे का एम्प्टी स्टमक देना है। बॉडी अपने आप हील करेगा, फाइटोविस का और अच्छा रिजल्ट आएगा। वायरस, जब हम वायरस की बात करते हैं, हमें लगता है जब से कोविड आया वायरस आया, दोस्तों ऐसा नहीं है। जब से इंसान इस धरती पे बना है, वायरस हमारे साथ है। वायरस हमारी बॉडी में 3 तरीके से अटैक करता है, थ्रू एयर जो हम सांस लेते हैं, थ्रू वाटर जो हम पानी पीते हैं, थ्रू फूड जो हम लोग खाना खाते हैं। तीनों चीजें ऐसी जिसको हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। तो वायरस हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है। WHO ने वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के बाद वायरस की वैक्सीनेशन को बंद कर दिया सभी कंट्रीज में, और आप लोगों को बोला गया अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। इम्यून सिस्टम दोस्तों क्या होता है, जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना चाहते हैं, हर एक इंसान का इम्यून सिस्टम दूसरे इंसान के इम्यून सिस्टम से अलग है, डिफरेंट है। तो एक जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरे इम्यून सिस्टम के हिसाब से फाइटोविस का उसका रिजल्ट आता है। अगर आप 200 लोगों को फाइटोविस रेकमेंड करते हैं, 200 लोगों की बॉडी इम्यून सिस्टम के हिसाब से इसके 200 अलग अलग 200 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएगा। एक जैसा सिमेट्री रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इसकी। रेडिएशन, जब मैं रेडिएशन की बात करता हूं, और मैं आपको बताता भी, रेडिएशन, रेडिएशन वो एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, बट इसका असर बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा ये हमारे ब्रेन के, दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को डीएक्टिवेट, क्षीण करने में, कमजोर करने में हेल्प करती है। आपके घर में ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 8 से 10 घंटे मोबाइल की रेंज में रहता है, आप देखेंगे उसके दिमाग का कंसंट्रेशन पावर वीक है, कमजोर है। और वही बच्चा अगर 10 से 12 घंटे रहता है, तो वो लाइफ में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। रीजन, रेडिएशन। जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ एंटी रेडिएशन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ और सेल्स को इंप्रूव करने में सपोर्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन की जब मैं बात करता हूं, जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, हमारे लंग्स के पोर्स को वापिस एक्टिवेट करने में स्टॉप करता है। तो जो लोग पेशेंट प्लास्टिक का पंप ले रहे हैं,
धीरे धीरे उनका प्लास्टिक का पंप लेना स्लो डाउन हो जाता है, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है। रेडन गैसेस, रेडन हेडोक, इसमें मैं दो तरीके के पेशेंट आपको बताता हूं दोस्तों। कुछ लोग आपने देखा होगा जिन्होंने कभी भी शराब लीकर कंज्यूम नहीं किया, बट उनको लीवर कैंसर हो जाता है। अगर मैं लेडीज की बात करूंगा, लेडीज को अगर लीवर कैंसर होता है, सो लेडीज कभी भी शराब कंज्यूम नहीं करती, अगर करती भी है तो कुछ केसेस में, नॉट इंडिया में तो एटलीस्ट 90% फीमेल नहीं कंज्यूम करती। कुछ आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने कभी भी सिगरेट या तंबाकू कंज्यूम नहीं किया, उनको लंग कैंसर हो जाता है। डॉक्टर, पेशेंट, माँ बाप सभी परेशान होते हैं कि हमारे बेटे ने कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। कैंसर कैसे हो गया दोस्तों? रेडन गैसेस, वो एक इंसान एक ऐसे घर में 20-21 साल से रह रहा है जहां पर जमीन में निकलने वाली गैसेस उसके ऑर्गन को सड़ा रही है और उसे मालूम ही नहीं है। और मालूम कब चला? जब कैंसर थर्ड या फोर्थ स्टेज का डायग्नोस हो गया। हर एक इंसान जिसको आप जानते हैं, नहीं जानते, उसको फाइटोविस जरूर रेकमेंड करता है। आज नहीं तो कल उसको फाइटोविस की और आपके उस मोबाइल नंबर की जरूरत 100% पड़ेगा। ऑल द अबव फैक्टर कॉज द फॉर्मेशन, जो भी अभी हम लोगों ने सुना, इसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल, ह्यूमन बॉडी, मेल फीमेल कोई भी जेंडर होगा। फ्री रेडिकल समझने से पहले मैं आपको ह्यूमन सिस्टम समझाता हूं दोस्तों। एक ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है सेल।